नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, यह बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी प्रेरणादायक है। ये दर्शकों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस गलती के कारण यमराज को शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। प्रिय दर्शकों, माना जाता है कि यमराज किसी भी गलती को क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन एक बार यमराज से भी ऐसी गलती हो गई थी जिसके कारण उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा था। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि नरक चतुर्थी के अवसर पर यमराज की पूजा क्यों की जाती है और किस गलती के कारण यमराज को शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा था। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में यमराज का पूजन किया जाता है और घर के मुख्य द्वार पर उनके नाम से दीपक जलाए जाते हैं। माना जाता है कि यमराज किसी भी गलती को क्षमा नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, गलती हर व्यक्ति से होती है, हर देवी देवताओं से होती है, लेकिन उस गलती का पश्चाताप करना ये सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो व्यक्ति गलती करने के बाद यदि अपनी गलती का पश्चाताप करता है तो प्रिय दर्शकों, उसकी गलतियों पर पर्दा हो जाता है और वो गलती क्षमा योग्य बन जाती है और वो गलतियाँ क्षमा हो जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। ये दर्शकों, प्राचीन काल में मांडव नामक एक ऋषि हुए थे कि धर्म यज्ञ, सत्यवादी और महातपस्वी थे। वह अपने आश्रम के बाहर अपने दोनों हाथ उठाकर और मौन व्रत धारण करके और तपस्या किया करते थे। एक दिन मांडव ऋषि अपने आश्रम के बाहर तपस्या कर रहे थे, तभी कुछ लुटेरे वहां पर आ जाते हैं और आकर मुनि के आश्रम में छिप जाते हैं। उनके पीछे ही राजा के कुछ सिपाही लुटेरों को ढूंढते हुए आ रहे थे। अब सिपाही मांडव ऋषि के आश्रम पर आते हैं तो सिपाही पूछते हैं, कहते हैं कि महात्मा, क्या आपने यहाँ से कुछ लुटेरों को जाते हुए देखा है? आप शीघ्र बताइए, हम उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं मौन व्रत धारण किए ऋषि कुछ भी नहीं बोले। राजा के सैनिकों ने महात्मा के आश्रम की तलाशी प्रारंभ कर दी और चोरी के सामान सहित सभी चोरों को भी पकड़ लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ऋषि मांडव को भी राजा के समक्ष पेश कर दिया और राजा ने सिपाहियों की सारी बात सुनने के बाद सभी को सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी कर दिया और सिपाहियों ने उन चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। प्रिय दर्शकों, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ते हुए बहुत दिन बीत गए। बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए मांडव ऋषि सूली पर लटके रहे, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, वो प्राण नहीं त्याग रहे थे। ये दर्शकों, इस घटना को देखकर, इस दृश्य को देखकर सिपाही इस बात को समझ गए थे कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसके बाद पहरेदार राजा के पास जाते हैं
और उन्हें ये सारी बातें सुना देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। यह सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है और प्रिय दर्शकों तुरंत ऋषि मांडव के पास पहुंचता है और राजा ऋषि मांडव के पास जाकर और उनसे कहता है कि महात्मा जी, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है, इसीलिए हो सके तो हमें क्षमादान दे। दर्शकों, ऋषि मांडव बहुत दयालु थे, इसीलिए उन्हें राजा को क्षमा कर दिया। उसके बाद महात्मा को सूली से नीचे उतार लिया गया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सूली से नहीं उतरे। दर्शकों, जब ऋषि मांडव सूली से नहीं उतर रहे थे, वो सूली में इस तरह फंसे हुए थे कि सैनिकों से सूली से उतर नहीं पा रहे थे। अब राजा सूली को काटने का आदेश जारी करता है। के साथ ही और तपस्या और मृत्यु लोक को छोड़ दिया। ये दर्शकों, जब राजा सूली को काटने का आदेश देता है, इसके बाद भी ऋषि मांडव सूली को नहीं छोड़ रहे थे। दर्शकों, उसके बाद भी सूली के साथी ऋषि मांडव घनघोर तपस्या करते हैं और मृत्यु लोक को छोड़ देते हैं। ये दर्शकों, जब ऋषि मांडव मर्तलोक को छोड़ देते हैं और धर्मराज के पास जाते हैं, धर्मराज के दरबार में पहुंचते हैं और ऋषि मांडव धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे ये फल प्राप्त हुआ है। ये दर्शकों, तब धर्मराज मांडव ऋषि से बोलते हैं, हे महात्मा, आपने एक पतंगे की पूंछ में सीक गाड़ दी थी और उसी का फल ये आपको मिला है। जैसे थोड़े पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है, इसी प्रकार थोड़े से पाप का कई गुना दंड मिलता है। यह सुनकर मांडव ऋषि ने पूछा कि मैंने ऐसा कब किया था। प्रिय दर्शकों, अब धर्मराज ने बताया कि आपने ये कर्म आपकी 12 वर्ष की आयु में किया था। यह सुनकर ऋषि मांडव बोले कि 12 वर्ष की आयु में मनुष्य जो भी करता है उसे अधर्म माना जाता है, क्योंकि उस समय धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। और ऋषि मांडव धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, तुमने मुझे एक इतनी सी छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में जन्म लेकर और मृत्यु लोक में वास करोगे। और श्री मांडव कहते हैं कि आज से मैं संसार के कर्मफल की स्थापना, आज से मैं संसार का कर्मफल की मर्यादा स्थापित करता हूँ कि 14 वर्ष तक किए गए कर्मों का फल, 14 वर्ष तक किए गए कर्मों का फलों का पाप नहीं लगेगा और उसके बाद किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण धर्मराज को शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। इसको विदुर के रूप में जन्म दिया था। दर्शकों, और विदुर नीतिवान, ज्ञानवान और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। दर्शकों, इस छोटी सी गलती के कारण धर्मराज को इस शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा था। इसीलिए 14 वर्ष तक किए गए दुष्कर्मों का कोई पाप नहीं लगता है। 14 वर्ष तक किए गए कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होता है।
कि कर्मों का जो फल होता है वह 14 वर्ष की आयु को पार करने के बाद जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। और 14 वर्ष के बाद यदि हम कोई दुष्कर्म करते हैं तो उस दुष्कर्म का हमें वापिस फल लौट कर मिलता है। और यदि हम कोई पुण्य का काम करते हैं तो प्रिय दर्शकों उस पुण्य का भी हमें सवाया लौट कर मिलता है। दर्शकों 14 वर्ष से पहले हुए कर्म फल का कोई भी सजा नहीं होती है, उसका कोई पाप भी नहीं होता है। ये दर्शकों इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझ आ गया होगा कि धर्मराज को शूद्र योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा और किन वर्षों तक कितनी आयु तक गए कर्मों का फल प्राप्त होता है। दर्शकों हम ये आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ शिक्षा भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं साथ ही नए वीडियो में। जी नमस्कार।